जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं सब लोग? एकदम मस्त ना? तो उम्मीद करते हैं सबके सब बहुत ज्यादा मस्त होंगे। बस एक इस टाइम एक चीज कह सकता हूं कि विरोध में आंखें नम होंगी, विरोध में आंखें नम होंगी। जो हमारे पहलगांव में अटैक हुआ, हमारे भाई बंधुओं पर अटैक हुआ है, जिसमें हमारे 26 से 28 साथी शहीद हो गए हैं, वहां उनके विरोध में आप लोग, उनकी याद में, उनके गुस्से में कि ये घटना क्यों घटी, उसमें दुखी होंगे। हाँ, इसी में ही आज हमारे यहाँ मेरठ में भी पूरा का पूरा बाजार बंद है, पूर्णतः मेरठ बंद है आज। तो हमारी भी आज दोनों शॉप बंद है और मैं हूँ घर पे। मुझे निकलना है कल केदारनाथ, क्योंकि बाबा के दर्शन करने जाना है। और क्या बताऊं, दुख तो है, गुस्सा भी बहुत है, बहुत ज़्यादा गुस्से में। मैंने एक वीडियो भी डाली थी, बाद में मैंने उसको इस वीडियो को हाइड कर दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्से में मैंने वो उस टाइम डाल दी थी। हाँ, तो फिलहाल बात करते हैं दोस्तों यहाँ की कि हम लोग निकलेंगे कल केदारनाथ के लिए। कल सुबह मैं 5 बजे मेरठ छोड़ दूंगा। हाँ, और लेकिन इसने मेरा दिमाग खराब कर रखा है, पैकिंग ने। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक बैग ये है, एक बैग ये है, इधर हेलमेट है, उधर जैकेट है, उधर लोअर अपर टी शर्ट्स हैं, गर्म कपड़े चाहिए होते हैं, आपका टोपे वगैरह रखने हैं कि कौन सा टोपा लेके जाऊं, कौन सा नहीं लेके जाऊं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हेलमेट चूज़ नहीं कर पा रहा हूं कि सबसे पुराने वाला जिससे मैंने सबसे ज़्यादा राइड की यही लेके जाऊं, या ये वाला परचेज़ किया हुआ ये लेके जाऊं, या वो लेटेस्ट सबसे ज़्यादा परचेज़ किया हुआ उसको लेके जाऊँ। उसको मैं ये सोच रहा हूँ कि उसको अभी लेके नहीं जाऊँ, क्योंकि उसका रीज़न है, इस वाले को ना लेके जाऊँ। इसका रीज़न ये है कि मेरे को खुद को नहीं पता कि बाइक 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन कितने दिन मेरे से दूर खड़ी होगी, पार्किंग में खड़ी होगी या कहीं और खड़ी होगी, ये तो वहाँ जाके पता लगेगा। तो हेलमेट भी वहीं रखा रहेगा। हाँ, तो खामखा डस्ट में, धूल में, बरसात में खराब ही होगा। तो ये समझ में आ रहा है। तो इन दोनों में अब सोचता हूँ कि इन दोनों में से एक को ले जाऊँ। अब पहन के देखूंगा कि मुझे कंफर्टेबल ज़्यादा मज़ा किस में आ रहा है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा दिक्कत आने वाली है मेरे साथ चूजिंग कपड़े में, कि मेरे को कौन से लोअर लेके जानी, कौन सी टी शर्ट लेके जानी, कौन सी जैकेट लेके जानी है। हाँ, कुछ मैंने अभी ये भरा पड़ा है पूरा का पूरा यहाँ, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मेरे। तो मुझे बैग 2 बनाने हैं, एक बड़ा बैग बनाना, एक छोटा बैग बनाना। बड़ा बैग में काफ़ी सारे कपड़े रहेंगे, छोटे बैग में मैं जिस दिन सुबह से शाम तक ट्रैवलिंग करूँगा तो उसके एक जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़े रहते ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ का वेदर का कभी पता नहीं लगता, कब बारिश आ जाए, कब आप भीग जाएँ, या कब क्या हो जाए। तो आप एक कपड़े पहन के जा रहे हैं तो दूसरे एक आपके कंधे पे हमेशा होने चाहिए। हाँ, और ये तो यात्रा 4 दिन की होने वाली है, 28 से लेकर के और 1 तारीख की रात तक। 28 पूरा दिन, 29 का पूरा दिन, 30 का पूरा दिन, पहली का पूरा दिन, ये जो 4 दिन है ना और 4 रात, ये पैदल यात्रा होने वाली ना। तो इसीलिए दिमाग ज़्यादा खराब रहता है, क्योंकि सारा का सारा वजन आपके कंधे पे ही रहता है, सारा का सारा वजन आपके कंधे पे ही रहता है ना। तो इसलिए बहुत सोच सोच के रखना पड़ रहा है। और इस बार मैं सोच रहा हूँ कम से कम लेके जाऊँ, क्योंकि लास्ट बार ना मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। बहुत जिसको कहना कि बहुत ज़्यादा हालत मेरी ख़राब हो गई थी, इतना ज़्यादा वेट मेरे पास था। तो और इस बार थोड़ी दिक्कत भी है। हर बार ऐसा क्या होता था कि मेरे को वहाँ मेरे पहाड़ी दोस्त हैं, वो मेरे को मिल जाते थे। तो एक बाइक हमारी उधर सोनप्रयाग जहाँ से पैदल यात्रा चलती है गौरीकुंड से, वहाँ पे खड़ी रहती थी। एक बाइक मेरी यहाँ ऊखीमठ में, जहाँ से यात्रा पहले दिन से स्टार्ट होती, वहाँ रहती थी। लेकिन इस बार क्या कि जो मेरा पहाड़ी दोस्त है, जो मेरा, उसके पैर में फ्रैक्चर आ गया है, तो उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, प्लास्टर बंधा हुआ है, तो सिंगल बाइक है मेरी। तो दोस्तों, अगर कोई चलना चाहता है तो आपके पास अभी तक का टाइम है। आप आज रात तक ये वीडियो मैं सोचूंगा अभी डाल दूँ हाथों, जिससे आप लोगों तक पहुँचा। अगर कोई चलना चाहता तो साथ चल सकता है, ठीक है ना। और अभी जाना बाजार, और बाजार है आज बंद, टोटल बंद है। और मेरी बहुत सारे सामान आनी है, मेरी सेविंग किट आनी है, मेरे दस्ताने आने हैं, मेरे 1-2 आइटम और है। मैंने पर्चा लिखा हुआ, अगर आपको दिखाऊं तो आप लोगों भाई साहब कितनी लंबी लिस्ट दिखाता हूँ। रुको एक सेकंड, चल के मैं बाहर। हटी बेटा, ये बैठा हुआ, इसको पता लग गया कि मैं जाऊँगा तो ये पहरा देने लगता है। हाँ, यहाँ चार्जिंग पर लगा रखा था। तो दोस्तों, अगर मैं दिखाऊँ ना तो ये लिस्ट देखो, ये लिस्ट देखो दोस्तों, ये पूरी की पूरी लिस्ट है। कितनी लंबी लिस्ट है, यहां ऐसे करके चलेगी लिस्ट। इतना ज़्यादा सामान हो जाता है जो मुझको पूरा प्रिपेयर करना। और देख रहे हैं आप, एक पे भी अभी राइट नहीं लगा, किसी पे भी नहीं लगा है। ये मेरा शेड्यूल है कि मुझे किधर किधर से कैसे कैसे चलना है, और कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे स्टॉप करना, और कहाँ मेरे को रुकना है। तो इस तरह से कुछ शेड्यूल बने हुए हैं। तो ये ना सबसे ज़्यादा दिमाग पैकिंग में ही ख़राब होता है, और हालत बहुत ज़्यादा मेरी ख़राब होने वाली है। और बाजार भी जाना, मैं बता चुका हूँ, बाजार आज बंद है। तो देखो क्या होता है। फिलहाल शुरू करते हैं पैकिंग, बैग उठाते हैं और एक एक करके लगाना शुरू करते हैं, तभी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि आज मेरठ बंद है। जो टेरर अटैक हुआ है पहलगांव में, जो बहुत बुरी, जिसकी जितनी ज़्यादा निंदा की जाए, जितना गुस्सा दिखाया जाए उतना कम है।
हाँ, तो उसके विरोध में आज हमारा पूरा का पूरा मेरठ बंद है। तो देख सकते हैं आप दोनों तरफ कि पूरा मार्केट एक भी शटर उठा हुआ नहीं है। और दोस्तों अगर मैं यहाँ की बात करूँ ना तो देख सकते हैं मैं लेके जा रहा हूँ सिलेंडर। एक हमारे जानकार हैं, उनकी गैस ख़त्म हो गई है और उन्होंने बोला राकेश भाई कि क्या आपके पास सिलेंडर है, आज मार्केट खुला हुआ नहीं है। मैंने कहा भाई साहब है, पहुँचा देता हूँ मैं। तो उनके यहाँ सिलेंडर दे के आ रहा हूँ अभी मैं, और बाज़ार भी देखूँगा अगर कहीं ना कहीं कोई दुकान खुल गई तो एक राउंड मारूंगा ज़रूर पूरे बाज़ार का कि कोई दुकान खुली मिल जाए। अगर खुली हुई तो, वैसे तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी खुले हुए मिले, मैं खुद से नहीं चाहता कि कोई दुकान खुली हुई मिले, लेकिन फिर भी कहीं ना कोई दुकान खुली रहती है, तो देखते हैं कुछ मिलता है तो। एक ही हमारा दूध वाला, दूध वाला सेठी दूध वाला, हाँ बंद करने की बात चल रही तो नुकरा बनाओ वीडियो बनाओ, क्या हो जाएगा वीडियो बना के बनाओ वीडियो। सारी दुनिया पे बंद पड़ा आज मार्केट और ये खोल के बैठा और ऊपर से कह रहा वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। हाँ जी कुछ कह रहे थे आप? नहीं अभी कुछ कह रहे थे आप, बोलो ना। हाँ है भाई, अब बोलो ना वीडियो बनाओ। तो दोस्तों ये है सदर सराफा बाज़ार, हाँ सदर का एरिया। और अगर इधर की बात करें तो ये है दाल मंडी। ऐसा टाइम या तो कर्फ्यू में आया होगा या कोरोना काल में आप लोगों ने देखा हो जब पीक पे कोरोना था, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। तो पूरा बाज़ार बंद है। ये है सदर का सराफा बाज़ार। पूरा बाजार बंद है। ये एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन होता है, इसको बोलते हैं विरोध प्रदर्शन, कि भाई हाँ हमें दुख है। तो ये लोग कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, इतना ही किया इन लोगों ने कि अपनी दुकानें बंद करके एक सरकार को बताया गया कि हाँ जी हमें दुख है, कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। और ये आ जाता है आपका सदर मार्केट, जो कपड़े की मार्केट है, पूरी की पूरी सदर बाजार, सदर बाजार पूरा का पूरा ज़्यादातर 99% ये कपड़े की मार्केट है। आगे कुछ ही चलेंगे तो हम आ जाएगा आबू लैन। टोटल बाज़ार आज बंद है। यहाँ की अगर बात करूँ तो ये प्रेम मिष्ठान खुला हुआ है, जबकि कायदे में सिर्फ इमरजेंसी चीज़ें खुली होनी चाहिए थी। प्रेम मिष्ठान जो है ये कोई इमरजेंसी में नहीं आता, इमरजेंसी में आती है मेडिसिन। जूस वाला खोल के बैठा है, देख सकते हैं आप। अच्छा नहीं लगता जब सबकी शॉप, जब सबके प्रतिष्ठान बंद हो और कोई खोल के बैठ जाए। मैंने बोला ना इमरजेंसी में नहीं आते हैं इस तरह के आइटम, कि मिष्ठान भंडार हुआ, हाँ जूस कॉर्नर हुआ, ये लोग। तो ये है मेरठ का दिल आबू लैन। अब तो बहुत सारी मार्केट हो गई है, जैसे हमारे शास्त्री नगर की तरफ को चले जाओ तो सेंट्रल मार्केट बहुत अच्छा हो गया, गंगानगर की तरफ चला जाओ तो काफ़ी अच्छा मार्केट हो गया, कंकर खेड़े में चला जाओ तो काफ़ी अच्छा मार्केट हो गया, और रोटा रोड की तरफ चले जाओ तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी मार्केट और काफ़ी अच्छी दुकानें हो गई हैं। नहीं तो मेरठ की शान आबू लैन के नाम से ही थी, आज भी है, ऐसा नहीं कि आज नहीं है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर राजमहल होटल है और यहीं पर बराबर में ही आगे चलें तो निशात सिनेमा हॉल आ जाता। क्या पिक्चरें लगती थी कभी, मेरठ के नंबर 1 की श्रेणी में आता था ये हॉल। और सामने ही बेगम पुल। और आज बिल्कुल सुनसान है, खाली पड़ा हुआ है, देखें आप, तो बिल्कुल सुनसान। कभी इतना रश रहता है यहाँ, जबरदस्त रश रहता है, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत करने के बाद और लग गया सारा दिन, बैग करीब करीब पैक हो चुका है। अभी इसमें 1 घंटा कम से कम और लगेगा। और ये कपड़े एक्स्ट्रा बाहर निकाल दिए क्योंकि ये मैं लास्ट ईयर ले गया था, तो इनको इस बार नहीं यूज़ करूँगा। इस बार बिल्कुल नए दूसरे कपड़े लिए हैं। हेलमेट भी फाइनल ये वाला हो गया क्योंकि ये थोड़ा लाइट वेट है और अच्छा भी है। और टाइम की अगर मैं बात करूँ तो टाइम बच चुके हैं, देख सकते हैं 4:25 हो चुके हैं, 4:25 हो चुके हैं। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है एक्साइटमेंट ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और मैं यहाँ लिस्ट में निशान लगा लेता हूँ अब क्या क्या मेरा फाइनल हो चुका है। तो अगर मैं बात करूँ तो मेरे लोअर हो चुके हैं 4, ऊपर के हो चुके हैं, टी शर्ट हो चुकी है, जैकेट 1 हो गई है, अपर हो गए हैं 2, दस्ताने रह रहे हैं भाई साहब, सॉक्स रह रही है भाई साहब, शूज़ भी रह रहे हैं अभी भाई साहब, और ये क्या लिखा था मैंने, स्लीपर भी रह रही है अभी। तो एक कैप हो चुकी है, टॉप पे हो चुके हैं, मफलर भी हो चुका है, 2 बैग हो चुके हैं, ये छोटा सा आइटम रह रहा है, डेटा केबल आ चुके हैं मेरे पास,
बाइक लुब्रिकेंट नहीं आया अभी, ये भी रखना अभी। तो इस तरह से जिस जिस पे हो रहा है उस पर टिक लगता जा रहा है। अभी बहुत सारी आइटम होनी बाकी है, अभी तो बहुत काम बाकी है यार। और मैं बात करूं, मैं गया हूं थक, भाई साहब बहुत, मैंने बताया ना बहुत सर दर्द का काम होता है पैकिंग का, बहुत ज़्यादा सर दर्द का काम होता है। हाँ, और काफ़ी थक गया हूँ और करीब बजने को आ गए अब 4:30, और थोड़ी सी देर लेटा रहा हूँ, उसके बाद फिर देखता हूँ कुछ दुकान खुली हो बाज़ार में, क्योंकि शाम के टाइम बाज़ार खुल जाता है। तो चलते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आप इस वीडियो को मज़ा लीजिए, और मैं फिर ये वीडियो बनाने का स्पेशल मतलब यही है कि अगर कोई भाई बंदा कोई चलना चाहता तो आ सकता है साथ में, अपनी बाइक लेके आए तो मोस्ट वेलकम। तो प्लान बना सकते हैं चलने का, ठीक है ना। तो फटाफट तैयारी कर लो, जिसे भी आना बहुत जल्दी से मुझे DM करो, मैसेज करो, फ़ोन करो, कुछ भी करो, बस कर लो फटाफट।